नमस्ते दोस्तों। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पे बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद दिमाग चकरा जाए। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि एक छोटे से बीज ने, जी हां, एक मामूली से बीज ने पूरे के पूरे साम्राज्यों का भविष्य तय कर दिया। हम किसी सोने या हीरे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसने करीब 200 सालों तक एक पूरे उपमहाद्वीप को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया। तो चलिए बिना देर किए इतिहास के इस सबसे बड़े और चौंकाने वाले रहस्य के अंदर चलते हैं। अब जरा इस तुलना को देखते हैं। एक तरफ है साल 1599, जब इस चीज की कीमत बिल्कुल शुद्ध सोने के बराबर हुआ करती थी, और दूसरी तरफ है आज का समय, जब ये हमारी डाइनिंग टेबल पर रखा बस एक आम सा मसाला है। हम लोग अक्सर उस खूनी और अविश्वसनीय इतिहास को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जो हर दिन हमारे खाने की मेज पर चुपचाप बैठा रहता है। और वो चीज है काला सोना, जिसे मसालों का राजा भी कहा जाता था। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सिर्फ एक मसाले के पीछे दुनिया इतनी पागल क्यों थी। इसी एक मसाले के जुनून ने ग्लोबल हिस्ट्री में सत्ता के सबसे नाटकीय बदलावों को ट्रिगर किया। मतलब इस एक छोटे से बीज की चाहत ने लिटरली दुनिया का नक्शा ही पलट कर रख दिया। चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 1599 का लंदन संकट। तो बात कुछ ऐसी है, उस दौर में जाहिर है रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, इसलिए मांस को सड़ने से बचाने के लिए और उसे खाने लायक बनाए रखने के लिए मसालों का होना बिल्कुल अनिवार्य था। कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि एक विदेशी एकाधिकार ने काली मिर्च की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। इससे लंदन में एक भारी संकट पैदा हो गया। और तब ठीक 24 गुस्से में भरे और बेहद अमीर व्यापारी लंदन के एक छिपे हुए कमरे में इकट्ठा हुए। ये नंबर 24 उसी ऐतिहासिक सीक्रेट मीटिंग को दर्शाता है जिसने ये तय किया कि अब ये विदेशी निर्भरता खत्म करनी ही होगी। अब देखते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। सितंबर 1599 की उस गुप्त बैठक के बाद इन व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक जादुई रॉयल चार्टर हासिल कर लिया। इसे जादुई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जरा सोचने वाली बात है, एक प्राइवेट कंपनी को अपनी खुद की सेना रखने, अपने कानून बनाने और यहां तक कि अपने सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इसी सब का नतीजा था कि अगस्त 1608 में उनका जहाज आखिरकार भारत के तट पर आ पहुंचा। दूसरा अध्याय, मुगल दरबार में घुसपैठ। सच कहूं तो शुरुआत में ये व्यापारी भारत आना ही नहीं चाहते थे। वो तो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स खोज रहे थे, लेकिन जब वहां से उन्हें मार भगाया गया तब उन्होंने मुगल भारत का रुख किया। और यहां इनकी कूटनीति देखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी था। उसने टिपिकल ब्रिटिश कोट पैंट पहनने के बजाय सम्राट जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए एक अफगान रईस की तरह कपड़े पहने। और तो और वो उनसे एकदम धारा प्रवाह तुर्की भाषा में बात करने लगा। इस इंग्लिश खान ने अपने भेष और भाषा से सम्राट पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन बात सिर्फ मीठी मीठी बातों से नहीं बनी। दरबार में पुर्तगालियों की बहुत मजबूत पकड़ थी और वो इस व्यापार को रोक रहे थे। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अब ताकत दिखानी ही पड़ेगी। 1612 की एक भयंकर समुद्री लड़ाई में उन्होंने पुर्तगालियों के एक विशाल बेड़े को हरा दिया। इससे सम्राट बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उनके एक बहुत ही चालाक राजनयिक सर थॉमस रो ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली व्यापार करने का वो शाही फरमान हासिल कर ही लिया। और फिर सूरत, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास के पन्ने इस घटना को देखते कैसे हैं। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन शुरुआती फैक्ट्री समझौतों को केवल एक व्यापार के रूप में नहीं, बल्कि व्यापार की आड़ में रखी गई गुलामी की पहली ईंट के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि चीजें असल में कैसे शुरू हुई। तीसरा अध्याय, बंगाल की संपत्ति पर निशाना। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उनका लालच भी बढ़ता गया। अब उनकी नजरें पड़ी बंगाल पर। उस समय बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां की मिट्टी से मानो धन उगलता था और जहां के जुलाहे रेशम से सचमुच जादू बुनते थे। अब जरा इस डेटा पॉइंट पर गौर करते हैं। उस दौर में पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 12% हिस्सा, जी हां 12%, केवल और केवल बंगाल से आता था। ये एक इतना विशाल आर्थिक साम्राज्य था जिसने कंपनी की भूख को कई गुना बढ़ा दिया। पर शुरुआत में सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब तक सम्राट औरंगजेब जीवित थे, उन्होंने कंपनी के अहंकार को अच्छी तरह कुचल कर रखा था, बल्कि उन्हें खदेड़ भी दिया था।
लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब का निधन हुआ, पूरा खेल पलट गया। विशाल मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला होकर ढहने लगा। और बस यही वो पल था जब कंपनी ने मौके का फायदा उठाया और खुद को सिर्फ एक व्यापारी से एक खूंखार शिकारी में बदल लिया। चौथा अध्याय, प्लासी का युद्ध, 1757। बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला विदेशियों के इन इरादों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। वो उन्हें दीमक मानते थे। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बताते हैं कि कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने एक आमने सामने का निष्पक्ष युद्ध लड़ने के बजाय धोखे का रास्ता चुना। उसने नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर और सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ को भारी रिश्वत दे दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? युद्ध के मैदान में नवाब की एक बहुत बड़ी सेना बिना एक भी हथियार उठाए बस चुपचाप तमाशा देखती रही। तो इस जीत के बाद कंपनी ने क्या किया? उनकी असली आर्थिक रणनीति क्या थी? इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने पहले भारतीयों से ही टैक्स वसूला, फिर उसी पैसे से, ध्यान दीजिएगा, उसी भारतीय पैसे से भारतीय मसाले खरीदे और अंत में उन्हें यूरोप में ले जाकर भारी मुनाफे पर बेच दिया। ऐतिहासिक स्रोत इसे एकदम सटीक शब्दों में एक परफेक्ट चोरी का चक्र कहते हैं। इस भयानक चक्र ने रातों रात कंपनी को बंगाल का असली शासक बना दिया। इसके दो बहुत बड़े परिणाम हुए। एक तरफ तो इस लूट ने भारतीय उपमहाद्वीप को भयंकर गरीबी की गहरी खाई में धकेल दिया, और दूसरी तरफ इसी पैसे ने लंदन को दुनिया के सबसे अमीर शहर में बदल दिया। दुनिया के इतिहास में धन का इतना बड़ा हस्तांतरण शायद ही कभी हुआ हो। पांचवा और अंतिम अध्याय, काली मिर्च की विरासत। इन सब घटनाओं से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि आंतरिक कलह ने ही हमेशा बाहरी ताकतों को फायदा उठाने का मौका दिया। मुगलों और मराठों के झगड़ों ने ही विदेशियों को मालिक बनने का रास्ता दिखाया। खैर, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और एक सवाल के साथ बात खत्म करना सही रहेगा। अगर 1599 में वो 24 व्यापारी उस गुप्त कमरे में मिलते ही नहीं तो क्या होता? या फिर मान लीजिए काली मिर्च नहीं होती तो क्या कोई और मसाला किसी दूसरे शिकारी को हमारे दरवाजों तक खींच लाता? इतिहास की इन संभावनाओं पर विचार करना तो बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहें।